अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ छोटे छोटे अरबिक वर्ड। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत याद किया उसे अरबी में बोलेंगे आना तज़कर वाजिद। आना तज़कर वाजिद। आना का मतलब हुआ मैं, तज़कर का मतलब हुआ याद किया और वाजिद का मतलब होता है बहुत। मैं बहुत याद किया उसे अरबी में बोलेंगे आना तज़कर वाजिद। गाड़ी चलाना आता है उसे अरबी में बोलते हैं अर्फ सुगुल सैयारा। अर्फ सुगुल सैयारा इसका मतलब हुआ गाड़ी चलाने आता है। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं, चलाना को अरबी में सुगुल बोलते हैं और आता है को अरबी में अर्फ बोला जाता है। गाड़ी चलाना आता है उसे अरबी में बोलते हैं अर्फ सुगुल सैयारा। अर्फ सुगुल सैयारा यानी गाड़ी चलाने आता है। गाड़ी चलाने आता है उसे अरबी में अर्फ सुगुल सैयारा बोलते हैं। गाड़ी चलाओ को अरबी में सुगुल सैयारा बोलते हैं। सुगुल सैयारा यानी गाड़ी चलाओ। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं और सुगुल का मतलब हुआ चलाना। गाड़ी चलाओ से अरबी में सुगुल सैयारा। सुगुल सैयारा का मतलब हुआ गाड़ी चलाओ। तुम बहुत डरते हो उसे अरबी में बोलते हैं इंत खौफ वाजिद। इंत खौफ वाजिद यानी तुम बहुत डरते हो। इंत का मतलब हुआ तुम, खौफ का मतलब होता है डर और वाजिद का मतलब होता है बहुत। तुम बहुत डरते हो उसे अरबी में इंत खौफ वाजिद बोलते हैं। इंत खौफ वाजिद यानी तुम बहुत डरते हो। तुम नया नहीं लाया उसे अरबी में बोलते हैं इंत माई जीब जदीद। इंत माई जीब जदीद। इंत का मतलब हुआ तुम, माई का मतलब होता है नहीं, जीब का मतलब होता है लाया और जदीद का मतलब होता है नया। तुम नया नहीं लाया उसे अरबी में बोलते हैं इंत माई जीब जदीद यानी तुम नया नहीं लाया। अगर कोई भी चीज़ आपको नया लाना है तो आपका कपिल बोलेगा तुम नया नहीं लाया, ये चीज़ ये पुराना है। तो उसे अरबी में बोलेगा इन तमाई जीब जदीद। इन तमाई जीब जदीद यानी यह सामान, मतलब जो है जो भी सामान लेकर आइएगा, सामोली ज़्यादा मंगवाते हैं तो उसको बोलते हैं जदीद लाने के लिए, एकदम नया ताज़ा लेकर आने के लिए, तो उसे बोलेंगे जदीद। इन तमाई जीब जदीद यानी तुमने नया नहीं लाया। तुम क्या लेंगे, तुम क्या ले गए उसे अरबी में बोलते हैं इंत सुनो या दुख। इंत सुनो या दुख। इंत का मतलब हुआ तुम, सुनो का मतलब होता है क्या, या दुख का मतलब होता है ले गए। या दुख का मतलब होता है ले गए, या कोई भी चीज़ ले जाना है उसे अरबी में या दुख बोलते हैं। तुम क्या ले गए उसे अरबी में इंत सुनो या दुख बोलते हैं। इंत सुनो या दुख यानी तुम क्या ले गए। यह काम बहुत है। यह काम बहुत है। जैसे बोला जाता है ना कि भाई ये काम बहुत है मेरे पास, मतलब मुझे नहीं हो रहा है, तो ऐसे बोल सकते हैं यह काम बहुत है उसे अरबी में हादा सुगुल वाजिद। हादा सुगुल वाजिद बोलते हैं। हादा का मतलब होता है यह, सुगुल का मतलब होता है काम और वाजिद का मतलब होता है बहुत। यह काम बहुत है उसे अरबी में हादा सुगुल वाजिद बोलते हैं। हादा सुगुल वाजिद यानी यह काम बहुत है। बाहर हूँ को अरबी में बर्रा मौजूद बोलते हैं। बाहर हूँ को अरबी में बर्रा मौजूद बोलते हैं। बर्रा का मतलब होता है बाहर और हूँ को अरबी में मौजूद बोलते हैं। बाहर हूँ उसे अरबी में बर्रा मौजूद बोलते हैं। बाहर क्यों है, बाहर क्यों हो या क्यों है उसे अरबी में लेश बर्रा बोलेंगे। लेश बर्रा। लेश का मतलब होता है क्यों और बर्रा का मतलब होता है बाहर। बाहर क्यों हो, कोई बोलता है ना आपका कपिल कि तुम बाहर क्यों हो, अंदर आ जाओ, उसे अरबी में लेश बर्रा। लेश बर्रा दखिल बेत बोलेंगे। बाहर क्यों हो, अंदर आओ, तो उसे अरबी में बोलेंगे लेश बर्रा दखिल। जुआ भी बोल सकते हैं, दखिल जुआ या दखिल बेत बोल सकते हैं। बाहर क्यों है उसे अरबी में लेश बर्रा बोलेंगे। तुम बाहर क्यों गए उसे अरबी में बोलेंगे इन तलेश रोह बर्रा। इन तलेश रोह बर्रा यानी तुम बाहर क्यों गए। इंत का मतलब हुआ तुम, लेश का मतलब होता है क्यों, रोह का मतलब होता है गए और बर्रा का मतलब होता है बाहर। तुम बाहर क्यों गए उसे अरबी में इन तलेश बर रोह बर्रा। इन तलेश रोह बर्रा बोलते हैं। तुम बाहर क्यों गए उसे अरबी में इन तलेश रोह बर्रा बोलते हैं। यहाँ आओ को अरबी में ताल दखिल बोलेंगे। ताल दखिल। ताल का मतलब होता है आओ और यहाँ को अरबी में दखिल भी बोलते हैं और हिना भी बोलते हैं। यहाँ को अरबी में दखिल का मतलब होता है अंदर, जैसे बोला जाता है ना अंदर आओ, उसे अरबी में ताल दखिल बोलेंगे।
और यहाँ आओ को अरबी में ताल हिना बोलेंगे। यहाँ को अरबी में हिना बोलते हैं और ताल का मतलब होता है आओ। ताल हिना यानी यहाँ आओ, और ताल दखिल का मतलब हुआ अंदर आओ। अंदर आओ को अरबी में ताल दखिल बोलते हैं। तुम जाओ देखो, तुम जाओ देखो उसे अरबी में बोलेंगे इंत रोसूफ। इंत रोसूफ, इंते का मतलब हुआ तुम, रोह का मतलब होता है जाओ और सूफ का मतलब होता है देखो। तुम जाओ देखो उसे अरबी में इंते रोसूफ बोलेंगे। इंते रोसूफ यानी तुम जाओ देखो। इंते रोसूफ यानी तुम जाओ देखो। तुम जाओ देखो को अरबी में इंते रोसूफ बोलते हैं। बाद में आएगा, बाद में आएगा या बाद में आएंगे उसे अरबी में बोलेंगे बादेन ईजी। बादेन ईजी यानी बाद में आएंगे या बाद में आएगा उसे अरबी में बादेन ईजी बोलते हैं। बादेन का मतलब हुआ बाद में, ईजी का मतलब हुआ आऊँगा या आएंगे। बाद में आएंगे उसे अरबी में बादेन ईजी बोलते हैं। वह बाद में आएगा उसे अरबी में बोलेंगे हुआ बाद ईजी। हुआ बाद ईजी। हुआ का मतलब होता है वह, बाद का मतलब होता है बाद, और ईजी का मतलब होता है आएगा। वह बाद में आएगा उसे अरबी में हुआ बाद ईजी बोलेंगे। हुआ बाद ईजी यानी वह बाद में आएगा। नया आया है, नया आया है को अरबी में बोलेंगे जदीद ईजी। जदीद ईजी, जदीद का मतलब हुआ नया और ईजी का मतलब होता है आया है। नया आया है उसे अरबी में जदीद ईजी बोलेंगे। जदीद ईजी यानी नया आया है। उसको पता है, उसको पता है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ अर्फ। हुआ अर्फ यानी उसको पता है। उसको को अरबी में हुआ बोलते हैं और अर्फ का मतलब होता है पता है, मालूम है, उसे अरबी में अर्फ बोलते हैं। पता है या मालूम है को अरबी में अर्फ बोला जाता है और उसको को अरबी में हुआ बोलते हैं। हुआ अर्फ यानी उसको पता है। मैं नहीं जानता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना माई अरफ। अना माई अरफ यानी मैं नहीं जानता हूँ। मैं को अरबी में अना बोलेंगे। माई को अरबी में, माई का मतलब हुआ नहीं और अरफ का मतलब होता है जानता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ उसे अरबी में अना माई अरफ बोलेंगे। मैं को अरबी में अना बोलते हैं, नहीं को अरबी में माई बोलते हैं, जानता हूँ को अरबी में अरफ बोलते हैं। मैं नहीं जानता हूँ अना माई अरफ बोलते हैं। कब करोगे, कब करोगे उसे अरबी में मी तसवी बोलते हैं। मी तसवी यानी कब करोगे। कब को अरबी में मीता बोलते हैं और सवी का मतलब होता है करना, यानी कब करोगे उसे अरबी में मी ते सवी बोलेंगे या मीता सवी। कब खरीदा है, कब खरीदा है उसे अरबी में बोलेंगे मी ते स्त्री। मी ते स्त्री यानी कब खरीदा है। कब को अरबी में मीते बोलेंगे और स्त्री का मतलब होता है खरीदा है। कब खरीदा है उसे अरबी में मीते स्त्री बोलते हैं। तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे उसे अरबी में बोलेंगे इंते मीते रोह। इंते मीते रोह। इंते का मतलब हुआ तुम, मीते का मतलब होता है कब, रोह का मतलब होता है जाओगे। तुम कब जाओगे उसे अरबी में इंते मीते रोह बोलते हैं। इंते मीते रोह यानी तुम कब जाओगे। क्यों गए, क्यों गए को अरबी में लेश रोह बोलेंगे। लेश रोह यानी क्यों गए। क्यों गए को अरबी में लेश रोह बोलते हैं। लेश का मतलब हुआ क्यों और गए को अरबी में रोह बोलते हैं। लेश रोह यानी क्यों गए। कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो आपका कबील बोलेगा लेश रोह। लेश रोह अना कलम। लेश रोह अना कलम यानी मैंने बोला था। तुम क्यों गए, क्यों गए को अरबी में लेश रोह बोलते हैं। क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए उसे अरबी में बोलेंगे लेश माई रोह। लेश माई रोह। लेश का मतलब होता है क्यों और माई का मतलब होता है नहीं, और गए को अरबी में रोह बोलते हैं, यानी लेश माई रोह यानी क्यों नहीं गए को अरबी में लेश माई रोह बोलते हैं। उसने बोला तुम नहीं जाना। उसने बोला तुम नहीं जाना उसे अरबी में बोलेंगे हुआ गुल्ला तरोह। हुआ गुल्ला तरोह यानी उसने बोला तुम नहीं जाओगे। हुआ का मतलब होता है उसने और गुल का मतलब होता है बोलना, लात का मतलब होता है नहीं, रोह का मतलब होता है जाओगे। हुआ गुल ला तरोह यानी तो उसने बोला तुम नहीं जाओगे। उसने बोला तुम नहीं जाओगे उसे अरबी में हुआ गुल ला तरोह बोलेंगे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता उसे अरबी में बोलेंगे मदरी। मदरी, मदरी आपको कोई चीज़ पता नहीं है तो उसे आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं मदरी। अना माफ़ी मालूम भी बोल सकते हैं
और मदरी भी बोल सकते हैं और अना अर्फ भी बोलते हैं। कुछ लोग जो है अना अर्फ बोलते हैं और कुछ लोग जो है अना माफी मालूम बोलते हैं, या मदरी भी बोल सकते हैं। पता नहीं कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे मदरी वैन। मदरी वैन, मदरी का मतलब हुआ पता नहीं, वैन का मतलब होता है कहाँ। मदरी वैन यानी पता नहीं कहाँ है। तो मदरी का मतलब हुआ कहाँ, मदरी का मतलब होता है पता नहीं, वैन का मतलब होता है कहाँ। तो मदरी वैन यानी पता नहीं कहाँ है। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है उसे अरबी में बोलेंगे इंते अरफ। इंते अरफ या इंते अरफ। इंते का मतलब हुआ तुम्हें, अरफ का मतलब होता है पता है। इंते अरफ यानी तुम्हें पता है। इंते का मतलब हुआ तुम और पता है को अरबी में अरफ बोलते हैं। इंते अरफ यानी तुम्हें पता है। कौन सा चाहिए, कौन सा चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे सुनो एब्बी। सुनो एब्बी यानी कौन सा चाहिए। सुनो का मतलब होता है कौन और चाहिए को अरबी में एब भी बोलते हैं। कौन सा चाहिए उसे अरबी में सुनो एब भी बोलते हैं। यह वाला चाहिए, यह वाला चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे तेबी हादा। तेबी हादा, एब भी हादा भी बोल सकते हैं और तेबी हादा बोलते हैं। एब भी हादा यानी एब भी का मतलब होता है, एब भी का मतलब होता है चाहिए और हादा का मतलब होता है ये वाला। ये वाला चाहिए उसे अरबी में एब भी हादा बोलेंगे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए को अरबी में माई एब्बी बोलते हैं। माई का मतलब होता है नहीं और एब्बी का मतलब होता है चाहिए। नहीं चाहिए उसे अरबी में माई एब्बी बोलते हैं। माई एब्बी यानी नहीं चाहिए। ड्यूटी, ड्यूटी को अरबी में दवाम बोलते हैं। दवाम, दवाम का मतलब हुआ ड्यूटी। कहीं भी आप ड्यूटी कर रहे हैं उसे अरबी में दवाम बोला जाता है। दवाम का मतलब हुआ ड्यूटी। फ्रिज, फ्रिज को अरबी में तल्लाजा बोलते हैं। फ्रिज को अरबी में तल्लाजा बोला जाता है। तल्लाजा का मतलब हुआ फ्रिज। जो जिस फ्रिज में हम लोग ठंडा पानी रखते हैं उसे अरबी में तल्लाजा बोलते हैं। तल्लाजा का मतलब हुआ फ्रिज। आग, आग को अरबी में नार बोला जाता है। आग को अरबी में नार बोला जाता है। नार का मतलब हुआ आग। जो आग लग जाता है उसे अरबी में नार बोला जाता है। आग को अरबी में नार बोला जाता है। लाइटर, लाइटर को अरबी में वल्लाह बोलते हैं। लाइटर को अरबी में वल्लाह बोला जाता है। वल्लाह का मतलब हुआ लाइटर। सीढ़ी, सीढ़ी को अरबी में सिल्लम बोला जाता है। सिल्लम का मतलब हुआ सीढ़ी। कोई भी सीढ़ी हो उसे अरबी में सिल्लम बोला जाता है। सिल्लम का मतलब हुआ सीढ़ी। जीना, जीना को अरबी में दर्ज बोलते हैं। दर्ज, दर्ज का मतलब हुआ जीना। जो छज्जा होता है उसे अरबी में दर्ज बोलते हैं। छज्जा यानी जीना को अरबी में दर्ज बोलते हैं। दर्ज का मतलब हुआ जीना। जो छज्जा होता है ना उसे अरबी में, छज्जा को अरबी छज्जा को हिंदी में जीना बोलते हैं तो उसे अरबी में दर्ज बोलते हैं। छत, छत को अरबी में सत्ता बोलते हैं। छत को अरबी में सत्ता बोलते हैं। सत्ता का मतलब हुआ छत। जो छत होता है उस छज्जा के ऊपर जो छत होता है उसे अरबी में सत्ता बोलते हैं। सत्ता का मतलब हुआ छत। घर, घर को अरबी में बेत बोला जाता है। बेत का मतलब हुआ घर। घर को अरबी में बेत बोला जाता है। बेत, बेत का मतलब हुआ घर। कमरा, कमरा को अरबी में गुरफा बोलते हैं। कमरा, कमरा को अरबी में गुरफा बोला जाता है। गुरफा का मतलब हुआ कमरा। कोई भी एक कमरा है, एक रूम है, उसे अरबी में गुरफा बोला जाता है। एक रूम को अरबी में गुरफा बोला जाता है। ऊपर, ऊपर को अरबी में फौग बोला जाता है। फॉग का मतलब हुआ ऊपर। ऊपर को अरबी में फॉग बोला जाता है। फॉग, फॉग का मतलब हुआ ऊपर। ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ को अरबी में इरफा फॉग बोलते हैं। इरफा फॉग बोलते हैं। इरफा का मतलब होता है उठाना और फॉग का मतलब होता है ऊपर। ऊपर उठाओ उसे अरबी में इरफा फॉग बोलते हैं। इरफा का मतलब होता है ऊपर और फॉग का मतलब होता है उठाना। ऊपर उठाओ उसे अरबी में इरफा फॉग बोलते हैं। पैसा कट गया, पैसा कट गया उसे अरबी में बोलते हैं इदफा फ्लूस। इदफा फ्लूस यानी कटने को अरबी में इस इदफा बोलते हैं और पैसा को अरबी में फ्लूस बोलते हैं। पैसा कट गया उसे अरबी में इदफा फ्लूस बोलते हैं। इदफा फ्लूस यानी पैसा कट गया। पैसा कट गया उसे अरबी में इदफा फ्लूस बोलते हैं। चाकू, चाकू को अरबी में सिक्कीन बोला जाता है। चाकू को अरबी में सिक्कीन बोला जाता है। सिक्कीन का मतलब हुआ चाकू। जो चाकू होता है हम लोग आलू प्याज या कुछ भी काटते हैं उसे अरबी में सिक्कीन बोला जाता है। चाकू को अरबी में सिक्कीन बोला जाता है। काटना, काटना को अरबी में गस्सी बोलते हैं। गस्सी का मतलब हुआ काटना।
कोई भी चीज़ काट रहे हैं उसे अरबी में गस्सी बोलेंगे। गस्सी का मतलब हुआ काटना। धोना, धोना को अरबी में गस्सिल बोलते हैं। धोना को अरबी में गस्सिल बोलते हैं। गस्सिल का मतलब हुआ धोना और गस्सी का मतलब हुआ काटना। गाड़ी, गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। सैयारा का मतलब हुआ गाड़ी। कोई भी गाड़ी हो उसे अरबी में सैयारा बोलते हैं। बाइक को छोड़कर और छोटा जो गाड़ी होता है 4 चक्का, उसे अरबी में सैयारा बोलते हैं। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोला जाता है। चलाना, चलाना को अरबी में सुगुल बोलते हैं। सुगुल का मतलब हुआ चलाना। कोई भी काम करना है उसे अरबी में सुगुल बोलते हैं। तो गाड़ी चलाना भी सुगुल होता है। चलाना को अरबी में सुगुल बोलते हैं। सैयारा सुगुल यानी गाड़ी चलाना। तो गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं और सुगुल का मतलब होता है चलाना। सुगुल का मतलब हुआ चलाना। चलाना को अरबी में सुगुल बोलते हैं। मोबिल बदलना, मोबिल बदलना को अरबी में बदलेन जेत बोलते हैं। बदलेन जेत बोलते हैं। बदलेन का मतलब हुआ बदलना और जेत का मतलब हुआ तेल। तो बदलेन जेत का मतलब हुआ तेल बदलना या मोबिल बदलना। बदलना, बदलना को अरबी में बदलेन बोलते हैं। बदलेन, बदलेन का मतलब हुआ बदलना। बदलेन का मतलब हुआ बदलना। कोई भी चीज़ बदल रहे उसे अरबी में बदलेन बोलते हैं। दूसरा लाओ, दूसरा लाओ उसे अरबी में जीब तानी बोलते हैं। जीब तानी यानी दूसरा लाओ। दूसरा लाओ को अरबी में जीब तानी बोलते हैं। जीब का मतलब हुआ लाओ और तानी का मतलब हुआ दूसरा। दूसरा लाओ उसे अरबी में जीब तानी बोलते हैं। जीब तानी यानी दूसरा लाओ। दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी तानी। माफ़ी तानी यानी दूसरा नहीं है। माफ़ी का मतलब होता है नहीं है और तानी का मतलब होता है दूसरा। दूसरा नहीं है उसे अरबी में माफ़ी तानी बोलते हैं। लाओ, लाओ को अरबी में जीब बोलते हैं। जीब का मतलब हुआ लाना। कोई भी चीज़ लेकर आना है उसे अरबी में जीब बोलते हैं। जीब का मतलब हुआ लाओ। कोई भी चीज़ लाओ उसे अरबी जीब जीब सैयारा यानी गाड़ी लाओ। तो ऐसे ही होता है, जीब का मतलब होता है लाना। तुम लाए हो, तुम लाए हो उसे अरबी में इंते जीब बोलते हैं। इंते जीब यानी तुम लाए हो। इंते का मतलब हुआ तुम और जीब का मतलब होता है लाए हो। तुम लाए हो उसे अरबी में इंते जीब बोलते हैं। इंते जीब यानी तुम लाए हो। नया, नया को अरबी में जदीद बोला जाता है। नया को अरबी में जदीद बोला जाता है। जदीद का मतलब हुआ नया। कोई भी चीज़ नया है उसे अरबी में जदीद बोलते हैं। जदीद का मतलब हुआ नया। पुराना, पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। गदीम का मतलब हुआ पुराना। पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। गदीम का मतलब हुआ पुराना। वजन, वजन को अरबी में वज़न बोलते हैं। वजन को अरबी में वजन बोलते हैं। जो वजन करते हैं, किलो तराजू जो वजन होता है उसे अरबी में वजन ही बोलते हैं। भारी, भारी को अरबी में तगिल बोलते हैं। भारी को अरबी में तगिल बोला जाता है। तगिल का मतलब हुआ भारी। कोई भी चीज़ भारी हो उसे अरबी में तगिल बोलते हैं। ले गया, ले गया को अरबी में यादुख बोलते हैं। यादुख का मतलब हुआ ले गया। कहीं भी कोई भी चीज़ ले जाना है उसे अरबी में यादुख बोलते हैं। ले गया को अरबी में यादुख बोलते हैं। यादुख का मतलब हुआ ले गया। तुम्हारा है, तुम्हारा है को अरबी में हाद इंदिक बोलते हैं। हाद इंदिक बोलते हैं। हाद इंदिक का मतलब हुआ तुम्हारा है। कुछ किसी जैसे पूछते हैं ना किसी से कि यह तुम्हारा है, हाद इंदिक, हाद इंदिक यानी यह तुम्हारा है। तुम्हारे पास, तुम्हारे पास है उसे अरबी में बोलते हैं इंदिक फ़ी। इंदिक फ़ी, इंदिक का मतलब होता है तुम्हारे पास, फ़ी का मतलब होता है इंदिक फ़ी यानी तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास है को अरबी में इंदिक फ़ी बोलते हैं। बहुत, बहुत को अरबी में वाजिद बोलते हैं। बहुत को अरबी में वाजिद बोला जाता है। वाजिद का मतलब हुआ बहुत। बहुत को अरबी में वाजिद बोला जाता है। काम, काम को अरबी में सुगुल बोलते हैं। काम को अरबी में सुगुल बोला जाता है। कोई भी काम हो उसे अरबी में सुगुल बोलते हैं। सुगुल का मतलब हुआ काम। काम को अरबी में सुगुल बोला जाता है। बाहर, बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। बाहर को अरबी में बर्रा बोला जाता है। बर्रा का मतलब हुआ बाहर। कोई भी बाहर हो उसे अरबी में बर्रा बोलते हैं। बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। क्यों, क्यों को अरबी में लेश बोलते हैं। लेश का मतलब हुआ क्यों। कोई भी चीज़ जैसे पूछते हैं ना अचानक से क्यों हो गया, तो उसे अरबी में लेश बोलते हैं। क्यों को अरबी में लेश बोला जाता है। लेश का मतलब हुआ क्यों। अंदर, अंदर को अरबी में दखिल बोला जाता है। दखिल का मतलब हुआ अंदर। अंदर को अरबी में दखिल बोला जाता है। दखिल का मतलब हुआ अंदर। बाहर जाओ, बाहर जाओ को अरबी में रोह बर्रा बोलते हैं। रोह बर्रा का मतलब हुआ बाहर जाओ। बाहर को अरबी में
बर्रा बोलते हैं और जाना को अरबी में रुख बोला जाता है। रुख बर्रा यानी बाहर जाओ। अंदर आओ को अरबी में ताल दखिल बोलते हैं। अंदर आओ को अरबी में ताल दखिल बोलते हैं। ताल का मतलब होता है आओ और दखिल का मतलब होता है अंदर। अंदर आओ उसे अरबी में ताल दखिल बोलते हैं। बाहर क्यों गए उसे अरबी में लेश रोह बर्रा बोलते हैं। लेश रोह बर्रा बोलते हैं। लेश का मतलब होता है क्यों, रोह का मतलब होता है गए और बर्रा का मतलब होता है बाहर। बाहर क्यों गए उसे अरबी में लेश रोह बर्रा बोलते हैं। अंदर क्यों गए उसे अरबी में बोलते हैं लेश दखिल। लेश दखिल, लेश का मतलब होता है क्यों गए और दखिल का मतलब होता है अंदर। लेश दखिल यानी अंदर क्यों गए। गुड मॉर्निंग को अरबी में बोलते हैं सुबह अल खैर। सुबह अल खैर का मतलब हुआ गुड मॉर्निंग। गुड का मतलब होता है अल खैर और मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। सुबह सुबह अल खैर का मतलब हुआ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग को अरबी में सुबह अल खैर बोलते हैं। गुड मॉर्निंग को अरबी में सुबह नूर भी बोलते हैं। गुड मॉर्निंग को अरबी में सुबह नूर भी बोलते हैं। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह और नूर का मतलब होता है गुड। गुड मॉर्निंग यानी सुबह नूर। गुड मॉर्निंग को अरबी में सुबह नूर बोलते हैं और सुबह अल खैर भी बोलते हैं। अभी खाना खा रहा हूँ उसे अरबी में बोलते हैं अलहिन अखिल। अलहिन अखिल इसका मतलब हुआ अभी खाना खा रहा हूँ। अलहिन का मतलब हुआ अभी और खाना खा रहा हूँ को अरबी में अखिल बोलते हैं। अलहिन अखिल यानी अभी खाना खा रहा हूँ। अभी नहा रहा हूँ उसे अरबी में बोलते हैं अलहिन सबाब। अलहिन सबाब, अलहिन सबाब का मतलब हुआ अभी नहा रहा हूँ। अलहिन का मतलब हुआ अभी और सबाब का मतलब होता है नहा रहा हूँ। नहाने को अरबी में सबाब बोलते हैं। अभी नहा रहा हूँ उसे अरबी में अलहिन सबाब बोलते हैं। अभी जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन रोह। अलहिन रोह, अलहिन का मतलब हुआ अभी और जा रहा हूँ को अरबी में रोह बोलते हैं। अभी जा रहा हूँ उसे अरबी में अलहिन रोह बोलते हैं। अलहिन का मतलब हुआ अभी और जाना को अरबी में रोह बोलते हैं। अलहिन रोह इसका मतलब हुआ अभी जा रहा हूँ। अभी खेल रहा हूँ, अभी खेल रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन एलाब। अलहिन एलाब इसका मतलब हुआ अभी खेल रहा हूँ। अलहिन का मतलब हुआ अभी, एलाब का मतलब होता है खेल रहा हूँ। अभी खेल रहा हूँ उसे अरबी में अलहिन एलाब बोलते हैं। अलहिन एलाब यानी अभी खेल रहा हूँ। खेलने को अरबी में एलाब बोलते हैं। अभी बाथरूम में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन हम्माम। अलहिन हम्माम, अलहिन का मतलब हुआ अभी और हम्माम का मतलब हुआ बाथरूम। अभी बाथरूम में हूँ उसे अरबी में अलहिन हम्माम। हम्माम का मतलब हुआ बाथरूम। अलहिन हम्माम यानी अभी बाथरूम में हूँ। अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन सुफ। अलहिन सुफ इसका मतलब हुआ अभी देखता हूँ। कोई भी चीज़ को देखना है उसे अरबी में सुफ बोलते हैं। देखता हूँ को अरबी में सुफ बोलते हैं और अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। तो अलहिन सुफ इसका मतलब हुआ अभी देखता हूँ। अभी देखता हूँ को अरबी में अलहिन सुफ बोलते हैं। अभी सोने जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन रोह नोम। अलहिन रोह नोम, अलहिन का मतलब हुआ अभी, रोह का मतलब हुआ जा रहा हूँ, नोम का मतलब होता है सोने। अभी सोने जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन रोह नोम। अलहिन रोह नोम इसका मतलब हुआ अभी सोने जा रहा हूँ। ड्यूटी जा रहा हूँ, ड्यूटी जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह दवाम। अना रोह दवाम, अना का मतलब हुआ मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ और दवाम का मतलब होता है ड्यूटी। अना रोह दवाम इसका मतलब हुआ मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। मैं ड्यूटी जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह दवाम। फ्रिज में रख दो उसे अरबी में बोलेंगे हत्ती तल्लाज़ा। हत्ती तल्लाज़ा, हत्ती का मतलब होता है रख दो और तल्लाज़ा का मतलब होता है फ्रिज। फ्रिज में रख दो उसे अरबी में हत्ती तल्लाज़ा बोलते हैं। हत्ती तल्लाज़ा इसका मतलब हुआ फ्रिज में रख दो। आग जला दो, आग जला दो उसे अरबी में बोलेंगे फिक्की नार। फिक्की नार, फिक्की का मतलब होता है जला दो और नार का मतलब होता है आग। फिक्की नार इसका मतलब हुआ आग जला दो।
आग जला दो उसे अरबी में फिक्की नार बोलते हैं। आग बंद कर दो, आग बंद कर दो उसे अरबी में तफ़ी नार बोलते हैं। तफ़ी नार बोलते हैं। तफ़ी का मतलब हुआ बंद कर दो और नार का मतलब हुआ आग। आग बंद कर दो उसे अरबी में तफ़ी नार बोलते हैं। तफ़ी नार यानी आग बंद कर दो। काम जानते हो, काम जानते हो उसे अरबी में बोलेंगे सुगुल अरफ। सुगुल अरफ। सुगुल का मतलब होता है काम, अरफ का मतलब होता है जानते हो। सुगुल अरफ इसका मतलब हुआ काम जानते हो। काम जानते हो को अरबी में सुगुल अरफ बोलते हैं। अभी काम करो, अभी काम करो उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन सुगुल। अलहिन सुगुल। अलहिन का मतलब हुआ अभी और काम करना को अरबी में सुगुल बोलते हैं। अलहिन सुगुल इसका मतलब हुआ अभी काम करो। अभी काम करो को अरबी में अलहिन सुगुल बोलते हैं। घर पर हूँ, घर पर हूँ उसे अरबी में बोलेंगे बल बेत मौजूद। बल बेत मौजूद। बल बेत का मतलब होता है घर पर और मौजूद का मतलब होता है हूँ। घर पर को अरबी में बल बेत बोलते हैं और मौजूद का मतलब हुआ हूँ। हूँ को अरबी में मौजूद बोलते हैं। घर पर हूँ उसे अरबी में बोलेंगे बल बेत मौजूद या फिल बेत मौजूद। फिल बेत भी बोलते हैं और बल बेत भी बोलते हैं। मैं रूम में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मौजूद गुरफ़ा। अना मौजूद गुरफ़ा। अना का मतलब हुआ मैं, मौजूद का मतलब होता है हूँ और गुरफ़ा का मतलब होता है रूम में। मैं रूम में हूँ उसे अरबी में अना मौजूद गुरफ़ा बोलेंगे। अना मौजूद गुरफ़ा यानी मैं रूम में हूँ। मैं को अरबी में अना बोलते हैं, रूम को अरबी में गुरफ़ा बोलते हैं, हूँ को अरबी में मौजूद बोलते हैं। मैं रूम में हूँ उसे अरबी में अना मौजूद गुरफ़ा बोलते हैं। क्या है, क्या है को अरबी में बोलेंगे एस फी। एस फी का मतलब हुआ क्या है। क्या है को अरबी में एस फी बोलते हैं। एस फी इसका मतलब हुआ क्या है। एस का मतलब होता है क्या और फी का मतलब होता है। क्या है एस फी। क्या है को अरबी में एस फी बोलते हैं। क्यों है, क्यों है को अरबी में लेश फी बोलते हैं। लेश फी इसका मतलब हुआ क्यों है। क्यों को अरबी में लेश बोलते हैं। फ़ी को अरबी में है, सॉरी, क्यों को अरबी में लेश बोलते हैं। है को अरबी में फ़ी बोलते हैं। लेश फ़ी इसका मतलब हुआ क्यों है। दूर है, दूर है को अरबी में फ़ी बईद बोलेंगे। फ़ी बईद का मतलब हुआ दूर है। फ़ी का मतलब होता है और दूर को अरबी में बईद बोलते हैं। फ़ी बईद यानी दूर है। पास है, पास है को अरबी में फ़ी गरीब बोलते हैं। फ़ी गरीब इसका मतलब हुआ पास है। पास को अरबी में गरीब बोलते हैं, पास को अरबी में गरीब बोलते हैं और है को अरबी में फ़ी बोलते हैं। फ़ी गरीब यानी पास है। पास है को अरबी में फ़ी गरीब बोला जाता है। तुम कब आए हो उसे अरबी में बोलेंगे इंते मीते ईजी। इंते मीते ईजी। इंते का मतलब हुआ तुम, मीते का मतलब हुआ कब, आए हो को अरबी में ईजी बोलते हैं। तुम कब आए हो उसे अरबी में इंते मीते ईजी बोलते हैं। मुझे कपड़े चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अना एबी मलाबिश। अना एबी मलाबिश। अना का मतलब हुआ मुझे, एबी का मतलब होता है चाहिए और मलाबिश का मतलब होता है कपड़े। मुझे कपड़े चाहिए उसे अरबी में अना एबी मलाबिश बोलते हैं। अना एबी मलाबिस बोलते हैं। बाहर रुकना। बाहर रुकना को अरबी में वक़्फ़ बर्रा बोलते हैं। वक़्फ़ बर्रा यानी बाहर रुकना। वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना और बर्रा का मतलब होता है बाहर। बाहर रुकना को अरबी में वक़्फ़ बर्रा बोलते हैं। पता है या मालूम है को अरबी में अर्फ़ बोला जाता है। पता है को अरबी में अर्फ़ बोला जाता है। अर्फ़ का मतलब हुआ पता है। कोई भी चीज़ का अगर आपको पता है या किसी से बोलना है कि हाँ मुझे पता है, तो आप बोल सकते हैं आई व अना मालूम या आई व अना अर्फ़। आई व अना अर्फ़ यानी मुझे पता है यानी मुझे मालूम है। तो आप पता है को अरबी में अर्फ़ बोलते हैं। मुझे मालूम है उसे अरबी में बोलेंगे अना अर्फ़। अना अर्फ़। आना का मतलब हुआ मुझे, अर्फ़ का मतलब होता है मालूम। अर्फ़ यानी अना अर्फ़ यानी मुझे मालूम है। मुझे मालूम है को अरबी में अना अर्फ़ बोलते हैं। जाओ। जाओ को अरबी में रोह बोलते हैं। रोह का मतलब हुआ जाना। जाना को अरबी में रोह बोलते हैं। रोह का मतलब हुआ जाओ, जाना। जाओ को अरबी में रोह बोलते हैं या जाओ या जाना को अरबी में रोह बोला जाता है।
देखो, देखो को अरबी में सुफ बोलते हैं। देखो या देखना को अरबी में सुफ बोला जाता है। सुफ का मतलब हुआ देखो। कोई भी चीज़ को अगर देखना है या किसी को भी देखना है, उसे अरबी में आप सुफ बोलते हैं। देखो को अरबी में सुफ बोला जाता है। कहाँ, कहाँ को अरबी में वैन बोला जाता है। कहाँ को अरबी में वैन बोला जाता है। वैन का मतलब हुआ कहाँ। कहाँ जैसे कोई भी बोलते हैं ना कि कहाँ है, वैन, वैन, वैन का मतलब होता है कहाँ। कहाँ को अरबी में वैन बोलते हैं। घर में या बाहर, घर में या बाहर को अरबी में बेत वल्ला बर्रा बोलते हैं। बेत वल्ला बर्रा बोलते हैं। बेत का मतलब हुआ घर, वल्ला का मतलब हुआ में, बर्रा का मतलब होता है बाहर। घर में या बाहर को अरबी में बेत वल्ला बर्रा बोलते हैं। घर में या बाहर को अरबी में बेत वल्ला बर्रा बोलते हैं। बाद में लाना, बाद में लाना को अरबी में बादेन जीब बोलते हैं। बादेन जीब यानी बाद में लाना। बादेन का मतलब हुआ बाद में, जीब का मतलब होता है लाना या देना। देना का मतलब भी जीब हुआ। तो बाद में देना या बाद में लाना को अरबी में बादेन जीब बोला जाता है। वह भी आया है, वह भी आया है, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ बाद इजी। हुआ बाद इजी। हुआ का मतलब होता है वह, बाद का मतलब होता है भी। आया है को अरबी में इजी बोलते हैं। हुआ बाद इजी यानी वह भी आया है। वह भी आया है उसे अरबी में हुआ बाद इजी बोलते हैं। वह साथ में आया है उसे अरबी में इजी सवा सवा बोलते हैं। इजी सवा सवा का मतलब हुआ वह साथ में आया है। इजी का मतलब होता है आया है और सवा सवा का मतलब होता है साथ में। वह साथ में आया है उसे अरबी में इजी सवा सवा बोलते हैं। नया है, नया है को अरबी में फ़ी जदीद बोला जाता है। फ़ी का मतलब होता है और जदीद का मतलब होता है नया। तो नया है को अरबी में फ़ी जदीद बोलते हैं। फ़ी जदीद यानी नया है। उसको पता है उसे अरबी में बोलते हैं हुआ अर्फ। हुआ अर्फ यानी उसको पता है। हुआ का मतलब होता है उसको, अर्फ का मतलब होता है पता है। उसको पता है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ अर्फ। हुआ अर्फ यानी उसको पता है। सिर्फ वह बनाए, सिर्फ वह बनाए उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली हुआ सवी। खल्ली हुआ सवी। खल्ली का मतलब होता है छोड़ दो, हुआ का मतलब होता है वह, और बनाना को अरबी में सवी बोलते हैं। सिर्फ वह बनाए उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली हुआ सवी। खल्ली हुआ सवी यानी सिर्फ वह बनाए। कब करोगे, कब करोगे उसे अरबी में बोलेंगे मी तसवी। मी तसवी यानी कब करोगे। मीता का मतलब हुआ कब और करोगे को अरबी में सवी बोलते हैं। कब करोगे उसे अरबी में मी तसवी बोलते हैं। मी तसवी यानी कब करोगे। जल्दी करो, जल्दी करो उसे अरबी में बोलेंगे यल्ला सुरा। यल्ला सुरा। यल्ला का मतलब होता है करो और सुरा का मतलब होता है जल्दी। जल्दी करो उसके अरबी में बोलेंगे यल्ला सुरा सुरा। यल्ला सुरा भी बोलेंगे और यल्ला सुरा सुरा भी बोलेंगे कि जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी करो को अरबी में यल्ला शुरा शुरा बोलेंगे और जल्दी करो को अरबी में यल्ला सुरा बोलेंगे। खरीदना, खरीदना को अरबी में इस्त्री बोलते हैं। इस्तरी, इस्तरी का मतलब हुआ खरीदना। कोई भी सामान खरीद रहे हैं उसे अरबी में इस्तरी बोलते हैं। इस्तरी का मतलब हुआ खरीदना। खरीदना को अरबी में इस्तरी बोलते हैं। महंगा, महंगा को अरबी में गाली बोलते हैं। गाली का मतलब हुआ महंगा। कोई भी चीज़ महंगा है उसे अरबी में गाली बोला जाता है। गाली का मतलब होता है महंगा। कोई भी सामान महंगा हो या कोई भी चीज़ जो है वो महंगा हो उसे अरबी में गाली बोला जाता है। महंगा को अरबी में गाली बोला जाता है। सस्ता, सस्ता को अरबी में रखीस बोलते हैं। सस्ता को अरबी में रखीस बोला जाता है। रखीस का मतलब हुआ सस्ता। कोई भी सामान सस्ता हुआ हो उसे अरबी में रखीस बोलेंगे। रखीस अगरात यानी सामान सस्ता है। रखीस अगरात यानी सामान सस्ता है। तो सस्ता को अरबी में रखीस बोला जाता है। बेवकूफ़, बेवकूफ़ को अरबी में गब्बी बोलते हैं। गब्बी, गब्बी का मतलब होता है बेवकूफ़। बेवकूफ़ इंसान यानी गब्बी नफ़र। गब्बी नफ़र। गब्बी, गब्बी का मतलब हुआ बेवकूफ़ और नफ़र का मतलब होता है इंसान।
बेवकूफ़ इंसान, उसे अरबी में बोलेंगे गव्वी नफ़र। गव्वी नफ़र यानी बेवकूफ़ इंसान। तो गव्वी गव्वी का मतलब होता है बेवकूफ़, गव्वी का मतलब होता है बेवकूफ़। क्यों गए, क्यों गए को अरबी में लेश रोह बोलते हैं। लेश रोह इसका मतलब हुआ क्यों गए। क्यों गए को अरबी में लेश रोह बोला जाता है। लेश का मतलब होता है क्यों और गए को अरबी में रोह बोलते हैं। लेश रोह यानी क्यों गए। क्यों गए को अरबी में लेश रोह बोलते हैं। मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा उसे अरबी में बोलेंगे अना जीब। अना जीब यानी मैं लाऊंगा। अना का मतलब हुआ मैं और जीब का मतलब होता है लाऊंगा। मैं लाऊंगा उसे अरबी में अना जीब बोलते हैं। बोलना, बोलना को अरबी में गुल बोला जाता है। कोई भी बात बोलना है उसे अरबी में गुल बोलते हैं। गुल का मतलब होता है बोलना। अगर किसी से बोलना है या लगुल यानी तुम बोलो, तुम बोलो को अरबी में या लगुल बोलते हैं। तो गुल का मतलब हुआ बोलना। बोलना को अरबी में गुल बोला जाता है। नहीं, नहीं को अरबी में लात बोलते हैं। लात भी बोलते हैं और माफ़ी भी बोलते हैं और ला भी बोला जाता है। बहुत सारा तरीका है नहीं को अरबी में बोलने के लिए। तो यहाँ पे जो है नहीं को अरबी में लात बोला जाता है। लात बोला जाता है। लात का मतलब हुआ नहीं। पता नहीं, पता नहीं को अरबी में मदरी बोला जाता है। पता नहीं या मालूम नहीं उसे अरबी में मदरी बोला जाता है। मदरी का मतलब हुआ पता नहीं। पता नहीं को अरबी में मदरी बोला जाता है। वह कहाँ है, वह कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन हुआ। वैन हुआ, वैन का मतलब हुआ कहाँ, वह और हुआ का मतलब वैन का मतलब होता है कहाँ और हुआ का मतलब होता है वह। वह कहाँ है उसे अरबी में वैन हुआ बोलते हैं। वैन हुआ का मतलब हुआ वह कहाँ है। पता नहीं, पता नहीं को अरबी में माई अरफ बोलते हैं। माई अरफ यानी पता नहीं। पता नहीं को अरबी में माई अरफ बोलते हैं। माई का मतलब होता है नहीं, अरफ का मतलब होता है पता। पता नहीं को अरबी में माई अरफ बोलते हैं। क्या है, क्या है को अरबी में सुनो फी बोलते हैं। सुनो फी का मतलब होता है क्या है। सुनो का मतलब होता है क्या, फी का मतलब होता है। क्या है को अरबी में सुनो फी बोलते हैं। सुनो फी यानी क्या है। क्या है को अरबी में सुनो फी बोलते हैं। यह को अरबी में हादा बोलते हैं। हादा का मतलब होता है यह को अरबी में हादा बोला जाता है। हादा, हादा का मतलब होता है यह को अरबी में हादा बोला जाता है। उसे उठा लो, उसे उठा लो उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा। सील हादा का मतलब हुआ उसे उठा लो। सील का मतलब होता है उठा लो और हादा का मतलब होता है उसे उठा लो उसे अरबी में सील हादा बोलते हैं। यात्रा, यात्रा का मतलब होता है सफ़र। यात्रा को अरबी में बोलते हैं सफ़र। जैसे हम घर जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, यात्रा करना है, उसे अरबी में बोलेंगे सफ़र। अना रो सफ़र यानी मैं यात्रा करना चाहता हूँ या मैं यात्रा जाना चाहता हूँ। यात्रा को अरबी में सफ़र बोलते हैं। जैसे कहीं आप बाहर जा रहे हैं फ्लाइट से या कहीं ट्रेन से जा रहे हैं तो उसे अरबी में सफ़र बोलेंगे। मुझे छुट्टी चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे आना ए बी इजाज़ा। आना ए बी इजाज़ा, मुझे छुट्टी चाहिए। आना का मतलब होता है मुझे, ए बी का मतलब होता है चाहिए और इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी। मुझे छुट्टी चाहिए, आना ए बी इजाज़ा। आना ए बी इजाज़ा, मुझे छुट्टी चाहिए। मुझे घर जाना है, उसे अरबी में बोलेंगे आना ए बी सफ़र। मुझे घर जाना है। आना ए बी का मतलब होता है मुझे जाना है और सफ़र का मतलब होता है घर या बाहर या कहीं और जाना है। मुझे घर जाना है, आना ए बी सफ़र। आना ए बी सफ़र, मुझे घर जाना है। तुम घर कब जाओगे, उसे अरबी में बोलेंगे इंता मीता रो सफ़र। इंता मीता रो सफ़र। इंता का मतलब होता है तुम, मीता का मतलब होता है कब, रोह का मतलब होता है जाओगे और सफ़र का मतलब होता है जाना। जैसे आप घर जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो उसे अरबी में सफ़र बोलते हैं। कितने महीने की छुट्टी चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे कम शहर इजाज़ा। कम शहर इजाज़ा। कम का मतलब होता है कितना, शहर का मतलब होता है महीना, इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी। कितने महीने की छुट्टी चाहिए, कम शहर इजाज़ा।
कितने महीने की छुट्टी चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि आपको कितने महीने की छुट्टी चाहिए। महीना को अरबी में सहर बोलते हैं। दूसरे महीने में जाऊंगा, दूसरा महीना में जाऊंगा उसे अरबी में बोलेंगे तानी सहर रोह। तानी सहर रोह। तानी सहर रोह का मतलब हुआ दूसरे महीने में जाऊंगा। तानी का मतलब होता है दूसरा, शहर का मतलब होता है महीना, रोह का मतलब होता है जाना। दूसरे महीने में जाऊंगा, तानी शहर रोह, दूसरे महीने में जाऊंगा। तानी शहर रोह, दूसरे महीने में जाऊंगा। वापस कब आओगे उसे अरबी में बोलेंगे मीता इरजा। मीता इरजा, कब आओगे या वापस कब आओगे। मीता इरजा, मीता का मतलब होता है कब, इर्जा का मतलब होता है वापस आना। मीता इर्जा यानी वापस कब आओगे। इर्जा का मतलब होता है वापस आना और मीता का मतलब होता है कब। मीता इर्जा, वापस कब आओगे। 3 महीने के बाद उसे अरबी में बोलेंगे तलाता शहर बादेन। तलाता शहर बादेन। तलाता का मतलब होता है 3, शहर का मतलब होता है महीना और बादेन का मतलब होता है बाद। 3 महीने के बाद तलाता शहर बादेन। तलाता शहर बादेन यानी 3 महीने के बाद आऊँगा। आप ऐसे बोल सकते हैं, अरबी में अपने कपिल से बात कर सकते हैं। अगर आपको अरबी नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार देखिए वीडियो को और बार बार पीछे करके एक ही वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको अरबी ज़रूर आ जाएगा। मुझे घर की याद आ रही है उसे अरबी में बोलेंगे अना बेत फक्कर। अना बेत फक्कर। अना का मतलब होता है मुझे, बेत का मतलब होता है घर और फक्कर का मतलब होता है याद करना। मुझे घर की याद आ रही है। अना बेत फक्कर। अना बेत फक्कर यानी मुझे घर की याद आ रही है। अना बेत फक्कर यानी मुझे घर की याद आ रही है। अना बेत फक्कर, मुझे घर की याद आ रही है। क्या चाहिए। क्या चाहिए को अरबी में बोलेंगे सुनो एबी। क्या चाहिए को अरबी में सुनो एबी बोलते हैं। सुनो का मतलब होता है क्या और एबी का मतलब होता है चाहिए। क्या चाहिए, सुनो एबी, क्या चाहिए। मेरा गिफ्ट कहाँ है। मेरा गिफ्ट कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन हगी अना हदिया। वैन हगी अना हदिया। वैन हगी यानी कहाँ है, अना हदिया यानी मेरा गिफ्ट। वैन हगी का मतलब होता है कहाँ है, अना का मतलब होता है मेरा और गिफ्ट का अरबी में हदिया बोलते हैं। मेरा गिफ्ट कहाँ है, वैन हगी अना हदिया। वैन हगी अना हदिया यानी मेरा गिफ्ट कहाँ है। तो आप बता सकते हैं, ऐसे अरबी बोल सकते हैं डरना नहीं मैं दूंगा। कोई चीज़ अगर आपका कपिल दे रहा है तो ऐसे बोलेगा डरो मत मैं कर दूंगा। ला तखौफ अना आती। ला तखौफ अना आती। लात का मतलब होता है नहीं, खौफ का मतलब होता है डर, अना का मतलब होता है मैं, आती का मतलब होता है दूंगा। ला तखौफ अना आती, डरना नहीं मैं दूंगा। ला तखौफ, नहीं डरना, अना आती, मैं दूंगा। ला तखौफ अना आती, डरना नहीं मैं दूंगा। डरना नहीं मैं दूंगा। ला तखौफ अना आती। तनख्वाह दो। तनख्वाह दो को अरबी में बोलेंगे आती रातिब मास। आती रातिब मास यानी तनख्वाह दो। आती, आती का मतलब होता है दो और रातिब मास का मतलब होता है तनख्वाह। रातिब भी बोलते हैं और मास भी बोलते हैं। तनख्वाह को अरबी में रातिब और मास भी बोलते हैं और आप सैलरी भी बोल सकते हैं। तनख्वाह को इंग्लिश में सैलरी भी बता सकते हैं, वो लोग समझ जाते हैं। आती रातिब मास, तनख्वाह दो। आती रातिब मास, तनख्वाह दो। और पैसा चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे बादे बिफलूस। बादे बिफलूस। बादे बी का मतलब होता है और चाहिए, बादे बी फलूस का मतलब होता है पैसा। और पैसा चाहिए यानी बादे बी फलूस। बाकी बाद में दूंगा उसे अरबी में बोलते हैं बागी बादेन आती। बागी बातें बादेन आती। बागी का मतलब होता है बाकी और बादेन का मतलब होता है बाद में। आती का मतलब होता है दूंगा। बाकी बाद में दूंगा। बागी बादेन आती। बाकी का पैसा जो है बाद में दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे
बागी बादेन आती। आती का मतलब होता है देना। बागी बादेन आती, बाद में कब दोगे, उसे अरबी में बोलेंगे बादेन मीता आती। बादेन मीता आती। बादेन का मतलब होता है बाद में, मीता का मतलब होता है कब, आती का मतलब होता है दोगे। बाद में कब दोगे। बादेन मीता आती। बादेन मीता आती, बाद में कब दोगे। अब्दुल रहमान तुम मुझे काम पर लगाओगे। अब्दुल रहमान इन तेवद्दी सुगुल आना। अब्दुल रहमान इन तेवद्दी सुगुल आना। अब्दुल रहमान तुम मुझे काम पर लगाओगे। अब्दुल रहमान का मतलब होता है जो नाम होता है, जैसे मेरा नाम शाहनवाज हुसैन है तो वैसे ही सबका वैसे ही नाम है, जो नाम रहता है नाम की जगह नाम यूज़ होता है। इंते का मतलब होता है तुम। वद्दी का मतलब होता है कब, वद्दी का मतलब होता है लगाओगे। सुगुल का मतलब होता है काम। आना का मतलब होता है मुझे। अब्दुल रहमान इन तेवद्दी सुगुल आना। अब्दुल रहमान तुम मुझे काम पर कब लगाओगे। अब्दुल रहमान से पूछा जा रहा है कि काम पर कब लगाओगे, उसे अरबी में बोलेंगे अब्दुल रहमान इन तेवद्दी सुगुल आना। तुम मुझे काम पे कब लगाओगे। तुमको कंपनी में काम करना है, उसे अरबी में बोलेंगे इन तयबी सुगुल सरीका। इन त का मतलब होता है तुमको, एबी का मतलब होता है करना, और सुगुल का मतलब होता है काम, सरीका का मतलब होता है कंपनी। इन तयबी सुगुल सरीका, तुमको कंपनी में काम करना है। तुमको कंपनी में काम करना है, उसे अरबी में बोलेंगे इन तयबी सुगुल सरीका। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं हाँ मुझे कंपनी में काम करना है, उसे अरबी में बोलेंगे ए अना एबी सुगुल सरीका। या आप बोल सकते हैं आईवा अना एबी सुगुल सरीका। ए भी बोलते हैं और आईवा भी बोलते हैं। आईवा का मतलब होता है हाँ, ए का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब होता है मुझे, एबी का मतलब होता है करना है, सुगुल का मतलब होता है काम, सरीका का मतलब होता है कंपनी में। हाँ मुझे कंपनी में काम करना है। ए आना ए बी सुगुल सरीका। आईवा आना ए बी सुगुल सरीका। आईवा बहुत अच्छा लगता है इसलिए आईवा यूज़ किया जाता है। आईवा आना ए बी सुगुल सरीका। हाँ मुझे कंपनी में काम करना है। जहाँ तुम काम करते हो वहाँ क्या दिक्कत है, उसे अरबी में बोलेंगे मिन्नक इन तसुगुल सुनो मुश्किला। मिन्नक इन तसुगुल एश मुश्किला। या आप बोल सकते हैं सुनो मुश्किला। एश या सुनो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या क्या में यूज़ होता है। मिन्नक मिन्नक इंत जहाँ तुम काम करते हो, सुगुल का मतलब होता है काम। मिन्नक इंत सुगुल जहाँ तुम काम करते हो, सुनो मुश्किला यानी क्या दिक्कत है। मिन्नक इंत सुगुल मुश्किला इश मुश्किला। वह पैसे नहीं देता है, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ माई आती फुलूस। हुआ माई आती फुलूस यानी वह पैसे नहीं देता है। हुआ का मतलब होता है वह, माई का मतलब होता है नहीं, आती का मतलब होता है देना, फुलूस का मतलब होता है पैसा। वह पैसे नहीं देता है। हुआ माई आती फुलूस, वह पैसे नहीं देता है। सो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।